अच्छा, आप हमें बताइए, दहेज प्रथा बुरा है कि अच्छा है? कहिए, दहेज बुरा है कि अच्छा है? क्या कह रहे? बुरा है ना? दहेज बुरा नहीं है, दहेज मांगना बुरा है। दहेज बुरा नहीं है, दहेज की परंपरा प्रथा पहले से रही है, पर दहेज मांगना बुरा है। जनक जी ने दहेज दिया, हिमालय राज ने बेटी पार्वती का विवाह करके दहेज दिया। दहेज मतलब आशीर्वाद। दहेज बुरा नहीं है, दहेज मांगना बुरा है। आप दहेज का विरोध मत करिए, दहेज मांगने का विरोध करिए। शास्त्र कहते हैं, बेटी का विवाह करके बेटी का पिता अपनी स्वेच्छा से अगर कुछ समर्पित कर रहा तो वो आशीर्वाद रूप में है, उसे स्वीकार करना चाहिए। पर दहेज मांगना ये महापाप है, इसका विरोध करना चाहिए। आज आप देखिए समाज की क्या स्थिति है। दहेज के कारण बेटे बेचे जा रहे हैं और बेटियां जलाई जा रही हैं। क्या स्थिति हो गई समाज की? इस दहेज प्रथा के कारण आज समाज में बेटे बेचे जा रहे हैं और बेटियां जलाई जा रही हैं। लोग बेटों का कीमत लगाते हैं, मेरे बेटे की कीमत इतनी है, इतनी औकात हो तो मेरे द्वार पर आना, नहीं रिश्ता नहीं बनेगा। अरे रिश्ता कर रहे हैं कि व्यापार कर रहे हैं? एक पिता अपनी बेटी को क्या क्या नहीं देता है, जितना दे सकता है वो देता है। उसका रोम रोम कर्ज में डूब जाता है एक बेटी का कन्यादान करने में। पर हाय रे दहेज के लोभी, वो बेटी जब विवाह करके जाती है तो परिवार के लोग कहते तेरे बाप ने दिया ही क्या है। मेरे भाई बहन, जब बेटी अपने ससुराल जाती है ना, वो चुपचाप सब देखती है। उस बेटी को आप जो भी बोल लीजिए वो सह लेती है, पर जब कोई उसके पिता को कुछ बोलता है तो वो बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाती। बेटी जब विवाह करके जाती है ना तो कई कई माताएं होती हैं, ताना देती हैं, अरे तेरे बाप ने दिया ही क्या है, तेरे पिता ने दिया ही क्या है, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, इस चीज की कमी कर दी, उस चीज की कमी कर दी। अरे क्या देता वो? अपने हृदय के टुकड़े को विदा कर दिया, और इससे ज्यादा वो क्या दे सकता था। एक बेटी सुनती है, एक बेटी को कोई लाख बार बोल ले कुछ, वो बेटी बर्दाश्त करती है। लेकिन जब कोई ये कह दे कि तेरे पिता ने किया ही क्या है, वो बेटी किवाड़ के पीछे खड़ी होकर केवल रोती है, माँ मैंने देखा है मेरे पिता ने क्या किया। मेरा कन्यादान करते करते उनके पैरों की एड़ियाँ फट गईं, पैर के चप्पल टूट गए, रोम रोम उनका कर्ज में डूब गया। अब इससे ज्यादा वो क्या दे सकते हैं? याद रखिएगा, हम कई बार कहते हैं इस संसार में बेटी और गाय बड़ी गरीब होते हैं। ये बड़े गरीब पात्र हैं ये दो। कौन कौन? बेटी और गाय, ये दो बड़े गरीब पात्र हैं। बेटी को आप जहां विवाह करके भेज दो, वो बेटी चली जाती है, एक बार भी नहीं पूछती हमें कहाँ भेज रहे हो। पिता का मान रखने के लिए, पिता का लाज रखने के लिए वो बेटी चली जाती है। एक गाय के बंधन को खोल करके आप जिसके हाथ दे देते हो, वो गाय चुपचाप चली जाती है। ये नहीं पूछती है कि मुझे कसाई को बेच रहे कि गृहस्थी को बेच रहे, ये ले जाकर मेरी सेवा करेगा कि ले जाकर मुझे काट देगा, ये गाय पूछती नहीं है। एक बेटी और गाय बड़ी गरीब पात्र है, पर मेरे से कोई पूछे कि क्या इससे भी बड़ा गरीब कोई है, तो मैं कहूँगा हाँ, बेटी गरीब है, गाय गरीब पात्र है, पर इन दोनों से भी अगर गरीब कोई होता है तो एक बेटी का बाप होता है। सज्जनों, कितना गरीब होता है आप दर्शन करिए। जब बारात दरवाजे पर आती है ना, कितना भी इज्जतदार बाप क्यों न हो, सिर की पगड़ी उतार कर सामने वाले के चरणों में रख देता है, भैया कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। इज्जतदार पिता भी रात भर सिर की पगड़ी हाथ में लेकर, आंख में आंसू लेकर घूमता रहता है। आप बड़े लोग हैं, हमसे कोई अपराध हो गया हो ना तो हमें क्षमा कर देना,
हमसे कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा कर देना। मेरे भाई बहन, उस दिन उस पिता से ज्यादा गरीब इस दुनिया में कोई और नहीं होता। पिता अपनी बेटी के लिए क्या क्या नहीं करता। आधी रात को जब विवाह होने वाला हो ना, 4-5 दिन पहले से एक पिता को नींद नहीं आती। आधी रात को उठ के बैठ जाता है। माँ पूछती है, पत्नी पूछती है क्या हो गया। वो पिता रो के कहता है 4-5 दिन का समय बचा है, बेटी विदा हो जाएगी, उसको जो जो देते बने ना दे देना, उसकी जो जो इच्छा हो ना उसके लिए कोई कमी मत रखना। हम कर्ज कर लेंगे, बाद में मेहनत करके उस कर्ज को भर लेंगे, पर अभी कोई कमी मत करना मेरी बिटिया के लिए, एक एक चीज रख देना। वो पिता मेहनत करके कर्ज लेकर जैसे तैसे बेटी की सारी इच्छा पूरी करता है। और जब बेटी विदा हो के जाए ससुराल, वो देखती है कि मेरे पिता क्या क्या कर रहे हैं। बेटी बोलती नहीं है, बेटियां केवल देखती हैं कि मेरे पिता कितना दौड़ रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं। और जब वो ससुराल जाए और ससुराल के लोग उन्हें ताना दें, तेरे बाप ने किया ही क्या है, तब वो बेटी सास के चरण पकड़ के रोती है, माँ मुझे बोल लो पर मेरे बूढ़े बाप को मत बोलो। मुझे जो ताना देना है ना मुझे ताना दे लो, पर मेरे बूढ़े बाप को मत बोलो। मैं जानती हूँ उन्होंने कैसे कैसे एक एक रुपए एकत्रित किए, कैसे कैसे मेरा विवाह किया। मुझे मारना हो मार लो, डांटना हो डांट लो, मुझे फटकारना हो फटकार लो, पर मेरे पिता को कुछ मत बोलो। उस दिन वो बेटी रोती है। मेरा निवेदन है, दहेज के लिए कभी किसी बेटी को प्रताड़ित मत करिए। जिस आंगन में दहेज के लिए बहू रो रही हो, प्रताड़ित होकर और उसके आंसू उस आंगन में गिर रहे हों, याद रखिएगा उस घर में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। उस घर में तांडव होता ही रहेगा, उस घर में तांडव होता रहेगा। इसलिए दहेज के लिए कभी बेटियों को प्रताड़ित मत करिए। कितनी दुखद घटना घटती है भारत में, समय समय पर सुनने को मिलता है। बहुत पहले, आज से 10-15 साल पहले मैंने कहीं पेपर में पढ़ा था, मुझे आज भी वो दृश्य पेपर का याद है, अखबार में मैंने पढ़ा था। दहेज के लिए ससुराल के लोगों ने चारपाई के ऊपर बिटिया के हाथ पैर को बांध दिया और पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दिया। तड़प तड़प के बेटी मर गई। उस दृश्य की कल्पना आप करिए, जब एक बेटी दहेज के कारण प्रताड़ित होकर मारी जाती होगी, उस बेटी के ऊपर क्या बीतती होगी। क्योंकि उस बेटी ने देखा है पिता कैसे दौड़ रहे थे। पूरे दिन भर पिता ने कुछ खाया नहीं कि शाम को कोई कमी न हो जाए, बारात आने वाली है। एक एक वस्तुओं को एकत्रित किया और दहेज के कारण अगर बेटियों को मार दिया जाए, वो बेटी कितनी तड़पती होगी, कितनी बिलखती होगी। आज भी आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। आपसे कुछ कहना नहीं है हमें, आप सब जानते हैं। पर मेरा निवेदन, दहेज के लिए कभी बेटी को प्रताड़ित मत करिए। पिता जितना बन पड़े करता है। अभी बनारस की एक घटना है, अभी 4-5 दिन पहले, शायद 2-3 दिन पहले की घटना है, आप सब जानते होंगे। बारात आ गई, अभी हाल की ही वाराणसी की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। बारात आई, जयमाल के पहले लड़के वालों ने डिमांड किया कि जो दहेज था उसका क्रम पूरा करो। विवाह में बहुत कार्य होते हैं, बेटी के पिता के ऊपर 20,000 रुपये कम पड़ गए। लड़के ने कहा हम जयमाल करेंगे ही नहीं। लड़के के माँ ने कहा जब तक 20,000 रुपये वो पूरा नहीं होगा तब तक जयमाल होगा ही नहीं। पिता क्या करता, जैसे तैसे कहीं से लेकर 20,000 रुपये उसको दिया। जयमाल हुआ। जब भोजन करने बारात बैठी तो लड़के वालों ने डिमांड कर दिया कि सबको लिफाफा दो। वो गरीब पिता, सब्जी बेचकर घर चलाने वाला, सबको लिफाफा कहाँ से दे सकता था। लगे भरे समाज में लड़के वाले लड़की के माँ बाप की बेइज्जती करने। बेटी से रहा नहीं गया, जयमाल निकाल करके रखा और कह दिया मैं ये विवाह करूंगी ही नहीं।
अब आप बताइए बेटी ने सही किया कि गलत किया? मैं कहना चाहता हूं उस बिटिया ने जो भी किया वो सही किया, और वही काम हर एक बेटी को करना चाहिए। जब कोई विवाह करने जाता है तो दुल्हे राजा कहा जाता है, लेकिन जब जाके वहाँ भीख मांगने लगे तो वो भिखारी हो जाते हैं। और याद रखना, भिखारियों को बेटी नहीं दिया जाता, भिखारियों को भीख देकर निकाला जाता है। भिखारियों को भीख दिया जाता है, बेटी नहीं दिया जाता है। जो दहेज की मांग करे वो भिखारी। रे तुम खुद कमा के नहीं खा सकते? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख वो जो बेटी के घर से आप ले आओगे, क्या कर लोगे उसका? वो तो साल, 2 साल, 4 साल में खत्म हो जाएगा। पर यदि आपने वो नहीं लिया और केवल कन्या ही भाव से लेकर आए तो वो बेटी जीवन भर याद रखेगी, इस परिवार ने मेरे माँ बाप के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझे तब स्वीकारा जब मेरे पास धन नहीं था। इसलिए इस दहेज के प्रथा का विरोध करिए। दहेज लेना ही क्यों है? अरे आप अपने बेटे को इतना काबिल बनाइए कि बेटा स्वयं से सब कुछ कर सके, और आपके और बेटे के करने से कुछ नहीं हुआ तो दहेज में जो पैसा आएगा उससे कुछ होने वाला नहीं है। विवाह केवल दहेज के लिए नहीं होना चाहिए। आज विवाह केवल दहेज के लिए हो रहे, मुझे क्षमा करिएगा, आज लगभग 70% विवाह केवल दहेज के लिए हो रहे हैं। 70%। समधि किसे कहते हैं? समधि, धी यानी बुद्धि। जब दो लोगों में समान बुद्धि जुड़े तब वहां संबंध जुड़ता है, समधि। जब बुद्धि समान हो तब वहां संबंध जुड़ता है। लेकिन जब बीच में अर्थ आ जाए, धन आ जाए, तब वो भाव समाप्त हो जाता है, वो भाव नहीं रहता। फिर एक व्यक्ति दहेज मांग रहा था, किसी ने पूछा तू दहेज मांग रहा, तू समधि का मतलब समझता है? समधि का अर्थ समझता है? उसने कहा हमें समधि के अर्थ से क्या मतलब, हम तो अर्थ के लिए ही समधि बने हैं। अर्थ यानी पैसा, हम अर्थ के लिए ही समधि बने हैं। आप बताइए ऐसा रिश्ता कितने दिनों तक टिकेगा जो केवल पैसे के लिए किया गया हो? इसलिए मेरा निवेदन, ये जो भीख मांग रहे हम कटोरा लेकर 25 लाख दे दो, डॉक्टर बनाया है 50 लाख दे दो, हाँ, अधिकारी बनाया है 60 लाख दे दो, ये भीख मांगना बंद करिए। जब तक ये भीख मांगा जाता रहेगा तब तक बेटे बेचे जाते रहेंगे और बेटियां जलाई जाती रहेंगी, बेटियां जलाई जाती रहेंगी। और कब तक ऐसे अत्याचार होता रहेगा बेटियों के ऊपर? एक वो शादी के बाद ले जा करके कहाँ, वो मेघालय में के कहाँ मार दिया था, क्या नाम था उसका? कोई वो थी जो विवाह हुआ, आप लोग जानते होंगे, न्यूज़ आप लोग देख रहे हैं, ले जाकर मेघालय में मार दिया था, कितनी चर्चा हुई। अरे एक ने जाकर वहाँ मारा तो इतनी चर्चा हुई, आज प्रत्येक दिन सैकड़ों बेटियां घर में दहेज के लिए मारी जाती हैं, उसकी चर्चा समाज में क्यों नहीं होती? आए दिन घुट घुट कर बेटियां घर में मारी जा रही हैं इसलिए कि पिता ने दहेज नहीं दिया या कम दिया, उसकी चर्चा समाज में कब होगी? मेरा निवेदन, इस कुप्रथा से हम बाहर निकले। दहेज बुरा नहीं है, दहेज मांगना बुरा है। अरे देन लेन कैसा होना चाहिए? देने वाला कुछ न दे, बहुत दे दे, और देकर कहे हम कुछ दे न पाए, और पाने वाला थोड़ा भी पाए तो संतुष्ट होकर कहे मैंने बहुत पा लिया, तो वहाँ देना भी सार्थक है और लेना भी सार्थक है। आज देने वाले बहुत देते हैं और लेने वाले कहते कुछ दिया ही नहीं है। नहीं, देना लेना कब सार्थक है? जब देने वाला बहुत दे दे, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो देना पड़े दे दे, और फिर हाथ जोड़ करके कहे मैं कुछ नहीं दे पाया, और पाने वाला अगर थोड़ा भी पाए तो कहे हमने बहुत पा लिया, अरे आपकी कृपा हो गई, इतना कम है। जब ये भाव आ जाए तो रिश्ते चलते हैं, और ये भाव हो जाए कि बेटी पक्ष के लोग दिए जा रहे हैं और उधर से यही मिल रहा है कि रे दिया क्या। ये कई तो ऐसे होते हैं, बारात से लौटेंगे तो कहेंगे सब्जी में नमक कम था, तुम नमक खाने गए थे, घर से ले जाते पुड़िया में बांध कर,
जेब में रख लेते, ले जाते, वही नमक छिड़क के सब्जी खा लेते, सब्जी में नमक कम था। अरे बेटी का बाप जो करते बन रहा वो कर रहा है ना, एक यज्ञ है, यज्ञ को खंडित मत करिए सज्जनों, यज्ञ को खंडित मत करिए। तो मेरा निवेदन, बेटों को बेचिए मत और बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित मत करिए। आज पारिवारिक हिंसाएं क्यों बढ़ रही हैं? पारिवारिक हिंसाएं इसलिए बढ़ रही हैं, सास बहू को बहू मानती है और बहू सास को सास मानती है। घर में शांति कब होगी? जब बहू सास को माँ मान लेगी और सास बहू को बेटी मान लेगी, तो घर में शांति हो जाएगी। दहेज लेकर के बहू लाओगे और ये आप इच्छा करोगे बहू सेवा करे, नहीं करेगी। कई कई माताएं दहेज भी लेती हैं और ये चाहती बहू चरण दबाए, चरण नहीं गला दबाएगी, चरण नहीं गला दबाएगी। वो दहेज लेके आए हो वो भी तो निकालेगी कसर। हाँ, पहले ही दहेज में ले लिया जितना लेना था, वो बहू आई सेवा करेगी, चरण दबाएगी, गला न दबाए तो दिवाली मनाना। हाँ, क्योंकि दहेज पहले ही ले लिया। याद रखिए, आपके हृदय का टुकड़ा अगर किसी के घर गया है तो किसी के हृदय का टुकड़ा आपके भी घर आया है, उसका सम्मान करिए। यदि किसी की बेटी आपके घर में बहू बन के आई है तो आपकी भी तो बेटी किसी के घर में बहू बन के गई है। आप अपनी बेटी को जितना प्रेम करते हैं उतना ही अपने बहू को प्रेम करिए। और बहू को भी चाहिए कि आप अपनी माँ को जितना प्रेम करती हैं उतना ही प्रेम अपने सास को करिए। जिस दिन माँ इतना प्रेम सासुएं अपने बहू को करने लग जाएं और माँ जैसा सम्मान बहुएं अपनी सास को देने लग जाएं, उसी दिन घर में शांति हो जाएगी सज्जनों, उसी दिन घर में शांति हो जाएगी।